हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और असाइनमेंट सॉल्व करने वाले हैं लूप की हेल्प से। और इस असाइनमेंट को हम लोग दोनों लूप से सॉल्व करेंगे, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ओके, तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। कि कोई नंबर आपको दिया जाएगा, उस नंबर का आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। ओके, तो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का यहाँ पर मतलब हो गया मल्टीप्लाई। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक नंबर लेता हूँ लाइक 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, नंबर इज 234, मतलब 234। ओके, तो इसका मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, प्रोडक्ट निकालने के लिए मतलब हर डिजिट्स का प्रोडक्ट निकालना है। हर डिजिट का मतलब कि जैसे कि ये 2 दिया हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, तो हर डिजिट को पहले सेपरेट किया, देन उसका मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया, 6 4 जा 24। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 24। ओके, इसी तरीके से एक और नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं लाइक 4 1 3। ओके, इसका सम ऑफ, अगर आपको डिजिट चाहिए, सॉरी नॉट सम ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। ओके, तो जैसे कि 4 इंटू 1 इंटू 3 कितना रिजल्ट आएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसका ये रिजल्ट आना चाहिए। ओके, तो जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने सम ऑफ डिजिट्स किया ना, सेम वही प्रोसेस है, लेकिन मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ डाउट रहा हो आपका, तो यहाँ पर वो क्लियर हो जाएगा। ओके, प्रोसेस सेम है, बस प्लस की जगह मल्टीप्लाई करना है अपने को। ओके, तो अब अपना करना क्या है कि ये जो नंबर दिया गया है आपको 234 या 413, इनको क्या किया हम लोगों ने, मल्टीप्लाई करने के लिए हर एक नंबर को सेपरेट किया हुआ है। सेपरेट मतलब अलग अलग किया हुआ, अलग तोड़ेंगे तभी जाके हम एक एक डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो इनको अलग करने का जो तरीका है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा बता देता हूँ कि अब जैसे कि 234 को मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ कि 2 को कैसे अलग करेंगे, 3 को कैसे अलग करेंगे, 4 को कैसे अलग करेंगे। इसका तरीका ये है कि हम इस नंबर को 10 से तब तक डिवाइड करें जब तक कि जो नंबर है वो ज़ीरो ना हो जाए। नंबर मतलब मेरा ये है। ओके, सॉरी, ये हटा देता हूँ। नंबर मतलब ये 234। तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि एक वेरिएबल है हमारे पास, और इस वेरिएबल में हमारे पास जो वैल्यू रखी है वो है 234। ओके, तो ये एक नंबर है, मतलब 234 आप बोल सकते हो, पूरा एक नंबर है। इसको तोड़ना है, ब्रेक करना है, राइट। तो क्या वो करना है इसको कि इस नंबर नाम के वेरिएबल को जब तक आपको 10 से डिवाइड करना है जब तक कि नंबर में ज़ीरो ना आ जाए। ओके, सिंपल। एक एक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। अब ज़रा सोचिए कि जो नंबर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, इस नंबर को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो 234 आएगा। ओके, लेकिन अगर मैंने नंबर में वापस से क्या रख दिया, 100, तो अगर मैं अब नंबर को यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, जो मैंने अभी लिखा था, आई थिंक 100 लिखा था, तो 100 आएगा। ओके, तो क्या होता है कि नंबर मतलब किसी वेरिएबल की वैल्यू जब तक चेंज नहीं होती है, जब तक कि आप उसको ओवरराइट ना कर दें। ओवरराइट मतलब इस तरीके से, नंबर इज इक्वल टू 100 कर दिया तो मैंने 10 नंबर नाम के वेरिएबल को ओवरराइट कर दिया, मतलब अब नंबर को प्रिंट कराऊंगा तो 100 आएगा। अगर मैंने नंबर में लिख दिया 620, तो अब नंबर को प्रिंट कराऊंगा तो 620 आएगा, राइट। तो ये ध्यान रखना है अपने को। इसका कारण है क्यों बताया मैंने, पता लगेगा अभी। अब चलिए, तो इस नंबर को मैं ब्रेक करूंगा, जब तक ब्रेक करना जब तक कि इस नंबर नाम के वेरिएबल में ज़ीरो ना आ जाए। तो उसको 234 को अपने को डिवाइड करना है, डिवाइड मतलब मॉडुलस करना है। ओके, तो ये तो पता लग गया, कोई भी जो नंबर दिया जाएगा वो एक वेरिएबल देना पड़ेगा अपने को। ओके, चलिए, तो 234 को मैं मॉडुलस करूँगा 10 से, वैसे डिवाइड है ये। ओके, मॉडुलस का साइन हम लोग लगाएंगे।
तो 234 को डिवाइड करते हैं कि 2 टाइम में जाएगा, 20 हो गया। ओके, एंड 34 बचा है तो ये 3 टाइम में जाएगा और 4 रिमाइंडर बचेगा। तो ये जो रिमाइंडर है, ये इस रिमाइंडर को लेने के लिए अपने को क्या करना है कि मॉडुलस का साइन लगाना है। तो इसको मैं एक बार लिख कर दिखाता हूँ। एक्सप्रेशन में इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे कि नंबर मॉडुलस बाय कितना 10। तो अगर आप इसको इस तरीके से लिखोगे, ओके, इसको अगर आपने इस तरीके से लिखा तो इसका जो रिजल्ट है वो आएगा 4, क्योंकि हमें पता है कोई भी नंबर को आप मॉडुलस करेंगे 10 से तो वो लास्ट वैल्यू आपको निकाल के देगा। ओके, रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर देता है, तो रिमाइंडर क्या है 4। तो मुझे मिला क्या, 4 मिला है। लेकिन ये जो 4 है ना, इस 4 को अपने को कहीं स्टोर करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अगर मैं अभी भी नंबर को प्रिंट कराता हूँ, ज़रा सोचो आप, इसको मैंने हटा दिया, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिखने से क्या नंबर के वेरिएबल में कुछ चेंज हुआ क्या? अब ज़रा खुद सोच कर बताइए कि अगर मैंने इस तरीके से लिखा, क्या नंबर के वेरिएबल में कुछ चेंज हुआ? कुछ नहीं चेंज हुआ ना। अगर मैं नंबर को प्रिंट कराऊंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? आप मेरे को बताइए कि मैंने सिर्फ 2 लाइन लिखी हुई है, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। ओके, अगर मैं प्रिंट कराता हूँ नंबर को तो नंबर का जो आंसर है वो 234 ही आएगा। तो इसको लिखने का क्या मतलब है? इससे तो मुझे रिजल्ट मिलेगा और उस रिजल्ट को मैं कहीं पर रख लेता हूँ। तो लेट सपोज एक वेरिएबल और बना लेता हूँ, आर नाम का वेरिएबल। ओके, तो अब इस आर नाम के वेरिएबल में मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 4, राइट। तो मुझे 4 मिल गया। तो आप लोग सोच सकते हो कि अगर भाई इसको 4 मिल गया है तो इसका मतलब है कि 23 बचा होगा नंबर पे, ऐसा सोच सकते हो आप लोग, बट ऐसा नहीं है। ओके, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले भी क्वेश्चन किया, आप सबको आइडिया लग गया होगा क्या है, बट मैं तो दोबारा से ऐसे इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कुछ जो डाउट रहा होगा वो दोबारा क्लियर हो जाएगा। तो नंबर मॉडुलस बाय 10 किया, तो अब आप मेरे को बताइए कि अगर नंबर को प्रिंट किया जाएगा तो क्या रिजल्ट आएगा? के आर की वैल्यू 4 हो चुकी है अगर मैं इस तरीके से लिखूँगा। ओके, देखो ये जो लिखा ना, इसको सिंप्लीफाई करके मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। ओके, तो नंबर मतलब आर नाम के वेरिएबल में कितना आ गया, 4 आ गया। अब आप मेरे को बताओ कि अगर मैं प्रिंट लिखता हूँ और नंबर को प्रिंट कराता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा? कमेंट कर सकते हो। तो इसका रिजल्ट आएगा 234। ओके, 234 इसलिए आएगा क्योंकि मैंने नंबर नाम के वेरिएबल में, आप खुद ही देखो ना क्या रखा हुआ है, 234 ही रखा हुआ है, और तो कुछ नहीं रखा ना, और कुछ नहीं रखा हुआ हमने इसमें, राइट। तो 234 ही आएगा। बट यहाँ पर अगर नेक्स्ट लाइन में देखोगे तो मैंने 4 निकाल लिया है आर नाम के वेरिएबल में। कायदे से हमको तो ऐसा ही चाहिए था कि 23 बचना चाहिए अब, क्योंकि देखो मैं अलग अलग नंबर रखूँगा तो इस हिसाब से मैंने 4 को निकाल लिया। देखिए 4 चाहिए था ना, 4 निकाल लिया, आर नाम के वेरिएबल में 4 आ गया। तो अगर मैं नेक्स्ट टाइम 23 को डिवाइड करूँगा 10 से तो 2 टाइम में गया, बचा कितना 3। तो अब मुझे 3 मिल गया, देख रहे हो, 4 के बाद 3 मिल गया। बट बात यह है कि अगर मैं 23 को डिवाइड कर रहा हूँ तो ये जो 23 है ये नंबर नाम के वेरिएबल में होना चाहिए ना, क्योंकि अभी नंबर नाम के वेरिएबल में तो क्या है 234 है, राइट, 234 है। तो मुझे ऐसा करना है कि ये जो आंसर आ रहा है ना, इसको कहीं रखना है और इसको दूसरे वेरिएबल में रखना है। तो इसको रखने के लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया आर, जिसमें ये 4 आ गया। अब मुझे ऐसा चाहिए कि अगर ये 4 निकल चुका है ना तो नंबर में कितना बचना चाहिए, 23 बचना चाहिए। तो कुछ ऐसा करना है कि नंबर में 23 आ जाए, राइट, हमको कुछ ऐसा करना है। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर नाम के वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, नंबर नाम के वेरिएबल को ओवरराइट करना पड़ेगा। तो अब मैं वापस लिखता हूँ कि नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10।
ओके, तो इसको डिवाइड करना करके इसको फ्लोर डिवाइड करें, इससे क्या होगा कि पॉइंट्स में नहीं काटेगा ये। ओके, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर में कुछ ना कुछ तो ओवरराइड हो रहा है। ओके, नंबर में कुछ ना कुछ ओवरराइड हो रहा है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी यही डिवीज़न हुआ है, बट डिफरेंस क्या है कि ये जो है फ्लोर डिवीज़न जो है वो आपका ये रिमाइंडर नहीं लेता है, क्या लेता है, क्वोशंट लेता है। तो इसका जो आंसर है ना वो ये है। तो मतलब ये है कि इसको अगर ऐसा किया जाए, मतलब नंबर मतलब क्या हो गया, नंबर मतलब 234, सॉरी 234। तो 234 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 10 से। ओके, 234 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 10 से। यहाँ पर मिल गया हमको, और ये कहाँ जाएगा, नंबर के पास। तो नंबर में 23 आएगा, राइट। तो देखिए नंबर की वैल्यू क्या हो गई, ओवरराइट हो गई। तो नंबर की वैल्यू ओवरराइट हो गई, तो नंबर में आ गया आपका कितना, कितना आ गया, नंबर में आ गया 23। ओके, तो कितनी, क्या क्या हो गया अपने पास, देखिए दो चीज़ हम कर चुके हैं। तो नंबर की वैल्यू हो गई है 23। अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई भी तो करना है। तो एक और वेरिएबल बना लेंगे। ओके, एक और वेरिएबल बना लेंगे। एक और वेरिएबल किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। तो पी कर देता हूँ, पी इज इक्वल टू 0 इनिशियली। ओके, तो आप ना कुछ इस तरीके से समझो इसको कि फ़िलहाल हम इसको रखते हैं सबसे ऊपर, मतलब थोड़ा ऊपर, नॉट सबसे ऊपर। ओके, एंड अब मुझे क्या करना है, पी नाम का जो वेरिएबल है उसमें पी इंटू आर कर देना है। अब इसका मतलब देखिए क्या है, पी में क्या अपने पास, पी में 0 है। ओके, नॉट ओके 0 है, तो पी में हमें 0 ना रख करके हमें रखना पड़ेगा 1। ओके, इसका कारण पता लगेगा, देखो कि पी में है 1, 1 इंटू आर, आर में कितना है, आर में 4 है, तो 1 इंटू 4 कितना हो गया, 1 इंटू 4, 4 ही हो गया ना। तो पी का रिजल्ट कितना आ गया, पी का रिजल्ट आ गया 4। ओके, पी का रिजल्ट जो है 4 आ चुका है। ओके, तो अभी तक इससे क्या हुआ, दो चीज़ें हो चुकी हैं कि नंबर की वैल्यू हो चुकी है 23 एंड पी की वैल्यू हो चुकी है 4। ओके, अब इस चीज़ को, इसको आप दोबारा रिपीट करो, मतलब ये इतना हो गया, वापस से यहीं पर आ जाओ। तो अब नंबर में देखिए कितना है, नंबर में कितना है, नंबर में 23 हो चुका है। तो 23 को फिर से 10 से डिवाइड कर दो, तो क्या देखो 23 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा ना। तो अब इस बार आर की जो लेटेस्ट वैल्यू है, देखो आर भी ओवरराइड हो गया ना, तो आर की जो वैल्यू है वो कितना होगा, आर की वैल्यू हो गई आपकी 3। ओके, आर की वैल्यू हो गई है आपकी 3, आर की लेटेस्ट वैल्यू। अब नीचे जाओ, फिर से बोला कि नंबर को मॉडुलस करो 10 से। तो नंबर में आप बताइए कितना है, नंबर में कितना है, नंबर में तो 23 है ना। तो अब 23 को वापस फ्लोर डिवीजन करो 10 से। तो वापस इस बार देखो फ्लोर डिवीजन करेंगे तो ये वाला रिजल्ट देना पड़ेगा। तो 23 को हमने 10 से डिवाइड किया वापस, तो फ्लोर डिवीजन आंसर कितना है, 2 आया। तो नंबर की लेटेस्ट वैल्यू क्या हो चुकी है, 2, राइट। नंबर की लेटेस्ट वैल्यू 2 हो चुकी है। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ भी अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ कि पी इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर। तो पी में कितना, देखिए पी में क्या है, पी में तो 4 था, तो 4 इंटू आर, आर में कितना है, यहाँ पर आर में है आपका 3, तो 4 इंटू 3 कितना, कितना हो गया 12। तो 4 इंटू 3 का आंसर 12 हुआ, तो कहाँ जाएगा, पी के पास जाएगा ना। तो पी की लेटेस्ट वैल्यू क्या हो चुकी है, 12, राइट। 4 इंटू 3 कर लो, 12 हो गया। तो पी की लेटेस्ट वैल्यू वो हो चुकी है आपकी 12। ओके, फिर रिपीट करो, देखो तब तक रिपीट करना जब तक नंबर 0 ना हो जाए। ओके, तो फिर रिपीट करेंगे, तो वापस ये रिपीट करता हूँ। तो अब देखिए नंबर में क्या है, नंबर में है आपके पास, नंबर में क्या, नंबर में तो 2 है। तो अब वापस से आप 2 को डिवाइड करो, 2 को मॉडुलस करो 10 से। ओके, 0 टाइम में गया रिमाइंडर 0, मतलब रिमाइंडर तो 2 ही बचेगा ना, क्योंकि 10 मतलब 2 को तो और हम लोग कट कर नहीं सकते, 0 तक नहीं काटना, 0 में नहीं काटना। ओके, क्योंकि मैं क्या लगा रहा हूँ, मॉडुलस का साइन लगा रहा हूँ। तो मॉडुलस के केस में 0 तक में कोई नंबर को नहीं काटते हम लोग। ओके,
तो इसी को रिमाइंडर मान लिया जाएगा। ओके, तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना, अब 2 ही बचा। अब नंबर में क्या बोला, नंबर को फिर से डिवाइड कर दो 10 से, तो नंबर को, नंबर मतलब क्या है, नंबर मतलब 2 है, 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0 टाइम में कटा है, तो नंबर की लेटेस्ट वैल्यू क्या हो चुकी है, नंबर की लेटेस्ट वैल्यू हो चुकी है 0, राइट, 0 हो गया। तो अब फिर से बोला है कि P इंटू आर, तो P में क्या है, देखिए P में क्या है, P में तो 12 था ना। ओके, यहाँ मैंने अपडेट नहीं किया, वैसे तो यहाँ भी लिखा हुआ है, तो P में है 12, तो 12 इंटू आर में क्या है, आर में क्या है, आर में 2 है, 12 इंटू 2 कितना हो गया, कितना हो गया ये 24, राइट 24। तो P की जो लेटेस्ट वैल्यू है 24 हो गया। ओके, तो अब मेरे को बताइए जो नंबर की वैल्यू थी वो क्या हो गई थी, 0। ओके, नंबर की वैल्यू क्या हो गई थी, 0 हो गई थी ना, मैंने लिखा नहीं, अपडेट नहीं किया, बट 0 हो गई थी। तो मैंने क्या कहा था कि इस सीक्वेंस को, इस स्टेप को, इस प्रोसीजर को आपको तब तक रिपीट करना जब तक कि नंबर की वैल्यू 0 ना हो जाए। अब अगर नंबर की वैल्यू 0 हो चुकी है तो मुझे अब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए प्रोडक्ट में जो मुझे रिजल्ट चाहिए था 24 वो आ गया, यही हुआ था, 2 इंटू 3 इंटू 4 24। तो ये प्रोसीजर है, ये सीक्वेंस है। ओके, तो वेरिएबल भी समझ आ गया अपने को क्या क्या करना है। ओके, तो मैं इसका प्रोग्राम बना के आपको दिखाता हूँ, ये हमने पहले ही बना चुका है बट मैंने दोबारा इसको समझाया। देखिए वाइल लूप के थ्रू बहुत ईजी है, बट नॉट वाइल लूप, फॉर लूप के थ्रू। वाइल लूप में नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा लिखनी पड़ेगी। ओके, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे हम लोग, क्या, नंबर नाम का, और हम बोल देंगे यहाँ पर इंट और इनपुट। देखिए अब मैं इस बार नंबर जो है यूज़र से लूँगा, जो नंबर जो भी यूज़र डालेगा, मैंने कहा कि एंटर एनी वैल्यू। ओके, अब यहाँ पर हमने वाइल लूप लगाया, हमने कहा कि वाइल लूप को जब तक चलाओ जब तक कि नंबर ग्रेटर देन 0 से, मतलब नंबर 0 से बड़ा है तब तक चलाते चलो। ओके, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा नहीं होगा तो रुक जाएगा। तो क्या क्या स्टेप आपको हमने बार बार रिपीट किए थे, देखिए हमने ये 3 स्टेप बार बार रिपीट किए थे। तो हमने कहा था R इज इक्वल टू नंबर मॉडल्स बाय 10, इससे रिमाइंडर इसमें मिलता रहेगा, और उसके बाद नंबर की वैल्यू को अपडेट भी करते चलो, तो नंबर मॉडल्स बाय फ्लोर डिवीजन बाय 10, और प्रोडक्ट भी चाहिए था अपने को, तो प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट प्रोडक्ट देते हैं इसको, इनिशियली 1 रखते हैं, 0 नहीं रखना, देखना 0 रखोगे तो खुद देखना क्या आंसर आएगा, ड्राई रन करना चाहिए, ड्राई रन मैंने आपको बताया। तो प्रो इज इक्वल टू प्रो मल्टीप्लाई बाय कितना, आर, ये आंसर आपका। अब देखिए यहाँ पर प्रिंट कराते हैं, और प्रिंट कराएंगे तो प्रो को प्रिंट कराएंगे क्योंकि रिजल्ट जो है प्रो में मिलेगा अपने को। पाइथन क्वेश्चन नंबर 12, एंड देखिए एंटर एनी वैल्यू, कोई वैल्यू देते हैं लाइक 156, 30 आंसर आना चाहिए, ये देखिए 30 आ गया। इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा है देखिए। अब हमने कोई और नंबर ले लेते हैं, देखिए 40, और जो हमने नंबर दिया था 234 था उसको भी देख लेते हैं, 234, देखिए 24 आ गया। ओके, तो ये ज़्यादा लेंथी कोड है, बट अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। देखो शॉर्ट में है फॉर लूप, 4, और हमने कहा 4x इन वॉट, इंट में हमने दे दिया लाइक 234, या जो भी आपको नंबर देना, तो ऐसा करते हैं नंबर नाम का वेरिएबल ना लेते हैं और वो नंबर यहाँ देंगे। देखो इसकी जगह पर आप इनपुट वगैरह लगा सकते हो, इनपुट जो सबसे फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा हुआ यूज़र से ले सकते हो, बट मैं अभी यूज़र से नहीं ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पर तो इंट नहीं लगाना अपने को, यहाँ लगाना str, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पर 456 str स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो फॉर लूप है वो सीक्वेंस को एक एक करके देता है। तो अब ये 4 पहले देगा, फिर 5 देगा, फिर 6 देगा। हमारे वाइल लूप के केस में क्या था, उल्टा था, 6 5 4 देता था। ओके, तो काम वही करना है। तो प्रोडक्ट के लिए अपने को वेरिएबल बना लेंगे p नाम का, और यहाँ पर हमने कर दिया p इज इक्वल टू p इंटू एक्स। हो गया रिजल्ट, देखिए काफ़ी इजी, प्रिंट एंड p को प्रिंट करा दो आप। ओके, व्हाट इज दिस। हाँ, ये हुआ क्या, देखो एरर समझो,
टाइप एरर बोल रहे हैं, टाइप एरर मतलब उसका टाइप अलग है। ओके मतलब इस वेरिएबल का टाइप और इस वेरिएबल का टाइप अलग है, कोई इंटीजर और स्ट्रिंग का डिफरेंस आ रहा है। क्या लिखा हुआ, कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नन इंट ऑफ टाइप str, कि यहाँ पे जो x है वो str में है और ये जो है नन इंट है बेसिकली कहा जाए, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप इंटीजर वैल्यू से। तो ये इंटीजर है, p में इंटीजर है और x में स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। ये कर दिया, दोनों इंटीजर हो गए। अब देखिए आंसर आ गया 120। ओके इजी इजी पीजी। ओके इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं वैसे, शॉर्ट फॉर्म मतलब ऐसे p प्लस नॉट प्लस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x, और ये x जो है इसको हमने इंट में लिखना है। ओहो ये इस तरीके से, तो ये हो गया आपका आंसर 120 सेम। ओके इस लाइन को डाल सकते हो, लेंदी है, इसको लिख सकते हो। तो अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको, दिखाऊँ क्या, देख ही रहे हो आप लोग। ओके तो ये डन हो गया है, और अगर आपको डाउट है तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं। ओके तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।